Hello student, this is Jyoti Saha from Kids Art School. Today we will discuss question answer class 8 science chapter 9 reproduction in animal. First question is explain the importance of reproduction in organism. Organism में reproduction की क्या importance होती है? The answer is reproduction is a biological process through which living organisms produce offspring similar to themselves. रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को बना सकता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर नंबर एंड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर स्पीसीज. अपने नंबर को और स्पीसीज इसको कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है. Thus reproduction ensure the continuation of similar kinds of individuals. इस तरह से जो रिप्रोडक्शन है वो अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू कर सकता है. तो मतलब अपनी जो ऑफ स्प्रिंग दे करके वो क्या करता है, कंटिन्यू करता है लाइफ को, जिससे लाइफ जो है जो स्पीसीज है वो कभी भी एक्सटिंक्ट ना हो. तो इसलिए रिप्रोडक्शन जो है बहुत ज़रूरी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग. जो ह्यूमन बीइंग का जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस उसके बारे में डिस्क्राइब करना है. तो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट. सबसे पहले मेल और फीमेल गेमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है. द मेल एंड द फीमेल गेमेट्स आर रिलीज फ्रॉम द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो मेल और फीमेल गेमेट है वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज होते हैं. Sperms of male gametes are released from the male reproductive organ and that is the penis. These sperm then enter the female body through the vagina. जो sperm होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज होता है. जो फीमेल बॉडी होती है उसके वेजिना के थ्रू फीमेल बॉडी में एंटर कर जाता है. देन दे ट्रेवल थ्रू द फैलोपियन ट्यूब वेयर दे मीट द एग्स. Hence the process of fertilization take place in the fallopian tube. अब जब वेजिना के थ्रू जो फीमेल बॉडी में एंटर करता है तो वो कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है. वहाँ पे एग होता है, उसके साथ वहाँ फर्टिलाइज होकर और फर्टिलाइज एग बनाता है. और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है. ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज विथ ईच अदर टू फॉर्म अ जाइगोट. अब ये दोनों आपस में फ्यूज होकर क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं. दिस जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विच इज टर्म डेवलप इनटू अ फोटस. और जो एम्ब्रो फिर जो जाइगोट है डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है जो बाद में फोटस में चेंज हो जाता है. इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. इसमें जो सबसे सही आंसर है वो आपको बताना है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर. इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इन द फीमेल बॉडी. जो आंसर है आपका वो है फीमेल बॉडी के अंदर होता है. क्वेश्चन नंबर बी है अ टेडपोल डेवलप्स इनटू अ एडल्ट. टेडपोल क्या है, अडल्ट में डेवलप हो रहा है. बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के द्वारा. जब वो टेडपोल आप बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, फिफ्थ आपने उसमें भी पढ़ा था 7th क्लास में कि जो सिल्क का लार्वा है प्यूपा में चेंज हो रहा है. ओके, तो जो आपने प्रोसेस पढ़ी है जो चेंज होने की, एडल्ट में चेंज होने की, सिल्क मॉथ में चेंज हो जाता है उसका लार्वा से क्या बन जाता है, सिल्क का जो लार्वा है सिल्क वॉर्म बन जाता है. तो वो प्रोसेस क्या कहलाती थी आपकी, मेटामॉर्फोसिस कहलाती थी. तो इसमें भी आंसर क्या है आपका, मेटामॉर्फोसिस है. थर्ड है आपका द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द जाइगोट इज. जो न्यूक्लियस होते हैं वो जाइगोट में कितने होते हैं, ओनली 1 होते हैं. तो आंसर इज 1. अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इंडिकेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू और फॉल्स हमारा क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट है ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. ओविपेरस एनिमल्स जो हैं यंग वन को बर्थ देते हैं. नो, ओविपेरस किसको देते हैं, बेबी के फॉर्म में बर्थ देते हैं. ओविपेरस जो होते हैं एग की फॉर्म में देते हैं. और यहाँ पे इन्होंने दिया है
यंग वंस की फॉर्म में, यंग वंस की फॉर्म में तो हमारे बेबी पेयर्स देते हैं, तो इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा, फॉल्स। सेकेंड है ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, तो आंसर इज ट्रू, जो स्पर्म हमारी सिंगल सेल है। थर्ड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग, जो फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, हाँ, तो आंसर है हमारा ट्रू। नेक्स्ट, अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट, जो ह्यूमन इंडिविजुअल है वो गैमेट से डेवलप होता है, तो आंसर इज फॉल्स, जो है उसका डेवलपमेंट किससे होता है, एम्ब्रियो से होता है। नेक्स्ट है हमारा एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल्स, जो फर्टिलाइज एग होता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं वो सिंगल सेल होती है, हाँ, वो एक सिंगल सेल होती है, इसलिए आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट है अमीबा प्रोड्यूस बाय बडिंग, अमीबा बडिंग के द्वारा प्रोड्यूस होता है, नहीं, बडिंग के द्वारा तो कौन प्रोड्यूस होता है, हाइड्रा, इसलिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपने वीडियो में दो प्रोसेस बताए थे, एक बाइनरी फ्यूजन, दूसरा बडिंग बताया था, तो बाइनरी फ्यूजन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट है अ जाइगोट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन, जो जाइगोट है फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तो आंसर इज ट्रू। एन एम्ब्रो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, क्या एम्ब्रो सिंगल सेल्स है, नो, जाइगोट बार बार डिवाइड होता है तो ये मल्टी सेलुलर सेल में चेंज हो जाता है, इसलिए आंसर इज फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे, गिव टू डिफरेंस बिटवीन अ जाइगोट एंड फोटस, फोटस और जाइगोट में कौन कौन से डिफरेंस है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे थोड़े वर्ड आगे पीछे हो गए, मैं जो बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनना और फिर लिखना। देखो जाइगोट में क्या है, नंबर 1 पॉइंट क्या है, इट इज़ फर्टिलाइज एग फॉर्म आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग, ये एक फर्टिलाइज एग है जो कि स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनता है। और फोटस में आपको क्या लिखना है, इट इज़ अ स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो दैट शोज ऑल द मेन रिकॉग्नाइजेबल बॉडी पार्ट्स, ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हम बॉडी पार्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है, जाइगोट में है द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, जाइगोट बार बार डिवाइड होकर किस में चेंज होता है, एम्ब्रियो में चेंज होता है। और एम्ब्रियो में सेकेंड पॉइंट क्या है, एन एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू अ फोटस, और एम्ब्रियो जो है धीरे धीरे किस में डेवलप हो जाता है, फोटस में डेवलप हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे जाइगोट और फोटस का डिफरेंस है, दो डिफरेंसेस में पूछे थे वो जो हमने अपनी समझे। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। मैंने अभी बताया था आपको दो तरह के रिप्रोडक्शन है, पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट requires only one parent and the offspring of springs produced are exact copies of their parents। इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है, इसमें जो सिंगल पेरेंट होता है उसी से ऑफस्प्रिंग्स बनती है, ठीक है, और जो ऑफस्प्रिंग्स बनती है वो एकदम कॉपी होती है पेरेंट्स की, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब उसमें दो मेथड होते हैं, एक तो होता है बाइनरी फ्यूजन और दूसरा जो होता है आपका बडिंग, तो इसमें दिया हुआ है आपको लिख देना है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, फिर बॉडी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हर एक पार्ट में जो है न्यूक्लियस चला जाता है, और जो दो बॉडी डिवाइड हो जाती है फिर से वो दो पेरेंट्स, एक पेरेंट्स से जो है 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ओके स्टूडेंट, इसी तरह जो बडिंग में होता है, बड में जो क्या एक ब्लजेस बनता है, एक उभार जैसा उभार बन जाता है जिसको हम बड कहते हैं, और ये बड जो होती है बॉडी से अलग हो जाती है और ये बॉडी से अलग होकर फिर से एक नया प्लांट बना लेती है। इस तरह से जो बाइनरी फ्यूजन और बडिंग का प्रोसेस होता है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रो गेट एम्बेडेड, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें जो एम्ब्रो एम्बेडेड होता है, ठीक है स्टूडेंट, तो आंसर इज द एम्ब्रो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की वॉल में जो है
वो एम्बेडेड होता है. द एम्ब्रो वाइल it is still attached to the uterus gradually develops various body parts such as hand, legs, head, eyes and etc. The embryo is then called a fetus. जब एम्ब्रो जो अटैच हो जाता है यूट्रस से तो धीरे धीरे हैंड, लेग्स, आइज ये सब डेवलप होने लगते हैं, यानी हम पूरे बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इस तरह का जो एम्ब्रो अब क्या कहलाता है, वो फोटस कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटामॉर्फोसिस. तो मेटामॉर्फोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ लार्वा इनटू अ एडल्ट. लार्वा का एडल्ट में बदलना क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है. दिस इन्वॉल्व्स रिलेटिवली सडन एंड एब्रप्ट चेंजेस इन द एनिमल्स स्ट्रक्चर. इसमें क्या होता है, सडनली अचानक से जो एनिमल की स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस होने लगता है. फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग मेटामॉर्फोसिस. The life cycle of a frog has 3 distinct stages. तो जो फ्रॉग है और जो इंसेक्ट है उन सब में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है. और लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होती है जो दिखाई गई है फ्रॉग में आपकी. पहला है एग, दूसरा है टेडपोल और एडल्ट. अब है आपका, अब आपने ये एक्स्ट्रा में दिया हुआ लाइफ साइकिल ऑफ, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने पूछा था मेटामॉर्फोसिस क्या होती है और एग्जाम्पल दो, और एग्जाम्पल हमने दे दिया, इंसेक्ट है, हमारे फ्रॉग है, इन सब में ये होता है. नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा होगा क्या होता है. इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट इनसाइड द फीमेल बॉडी. मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है बॉडी के अंदर. जो बॉडी के अंदर हो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या दिया है, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट आउटसाइड द फीमेल बॉडी. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है इसमें, चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ स्प्रिंग आर मोर देयर फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड. जो चांसेस होते हैं सर्वाइवल करने के बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ एग्स होते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं. चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स आर लेस देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस. जो सर्वाइवल के चांसेस जो होते हैं ऑफ स्प्रिंग के वो कम होते हैं, इसलिए इसमें लार्ज नंबर यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो एग्स हैं प्रोड्यूस होते हैं. एग्जाम्पल है इसके, हुमेन, काव, हेंस आर ऑर्गेनिज्म शोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. जबकि फिश, फ्रॉग, स्टारफिश आर ऑर्गेनिज्म शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ये सब क्या दिखाते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट द पजल्स. एक्रॉस में दिया हुआ है, क्या दिया है आपका, द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द गैमेट. जो प्रोसेस होता है फ्यूजन ऑफ द गैमेट का क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है. डाउन में दिया है आपका, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन दिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो जो स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो होते हैं टेस्टिस में. ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको ये पजल पूरी कंप्लीट करनी है. यहाँ पे जो हमारा चैप्टर की एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय.